एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सभी लोग आए होते हैं माया के घर में पढ़ने के लिए और साकी अपने मन में कह रही होती है कि जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे नहीं हैं उसके आंसर को ढूंढने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल होती है। और ये बात मेरी ही है क्योंकि मैं हमेशा सेल्फ स्टडी करती हूँ और मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलता था तो मैं परेशान हो जाया करती थी और इसलिए मैं दूसरों से भी पूछ लिया करती हूँ। इससे हमारी नहीं दूसरों को भी मदद हो जाती है जो उन्हें नहीं पता होता है और इसी वजह से दोनों साइड की भी प्रोग्रेस होगी। लेकिन हमें दूसरों के स्किल पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी बातें लोग मन में ही जान लेंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी क्योंकि कोई भी दूसरों के मन की बात नहीं जानता है, इसलिए हमें दूसरों से कहना पड़ता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग सेंजी और साकी को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो सेंजी होता है वो तो कम सामान लेके जा रहा होता है। तो साकी कहती तुम तो सही में एक जेंटलमैन हो, लेकिन वो कहते कि नहीं, बस मेरी सिस्टर मुझे इस चीज के लिए काफी ज्यादा सुनाती है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो कहती है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? वो कहता है कि हाँ। और इन्हें एक साथ देखकर यूटा काफी ज्यादा हैरान होता है और यूटा तो फुजिनामी के साथ रेस्टोरेंट में आया था जहाँ पे वो कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन वो कहती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और उसे परेशान देखकर कहती है मुझे तुम्हें देख के काफी ज्यादा चिंता होती है क्योंकि कल भी जब मैंने तुम्हें देखा था तो ऐसा लग रहा था कि तुम किसी चीज से भाग रहे हो और ये ऐसा लुक है जिससे मैं काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ और ये मुझे परेशान कर रहा है। क्या ये मामला प्यार का है? वो कहते हैं तुमने ये मुझसे क्यों पूछा? ये कहती है कि तुम मेरे से मिलने आए हो और मैं एक दूसरी लड़की हूँ, तो ये सब मुझे समझ आ रहा है। और फर्स्ट लव होना मानो किसी दर्दनाक फीलिंग से बचने के लिए एक न्यू लव की तलाश में हो। यूटा बताता है कि मुझे जिसके प्यार में नहीं पड़ना था मैं उसी के प्यार में पड़ चुका हूँ, लेकिन अगर वो मुझे मिल जाए तो जो भी मेरे रिलेशन वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे भूल जाना चाहिए, लेकिन ये भूलना मेरे लिए नामुमकिन की तरह ही है। तो फुजिनामा कहती है फिर तो हमें क्राइम स्कूल के बाद मिलना चाहिए, क्या तुम फ्री हो? हम लोग साथ में रात को शहर पे घूमेंगे। तभी सीन कट होता है और हमें सेंजू और साकी को दिखाया जाता है और सेंजू कुछ कहता है लेकिन साइड से ट्रेन गुजरती है तो हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो साकी होती है उसे सब कुछ सुनाई दे देता है। ट्रेन जाने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, लेकिन साकी तो उसे यह कहकर मना कर देती है कि उसने कभी भी उसे उस वे में देखा ही नहीं और उसे खुशी हुई कि उसने कन्वेंस किया। तो सेंजू कहता है क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है या तुम किसी को पसंद करती हो? लेकिन वो मना कर देती है। तो वो कहता है फिर ये वर्क क्यों नहीं किया? और फिर वो इस सब के लिए माफी मांगता है जो भी उसने कहा और वहां से चले जाता है। फिर साकी घर पे होती है और वो कूडो सेंसे की बातें याद कर रही होती है कि अगर तुम्हारी फीलिंग दूसरों के लिए चेंज नहीं हुई तो तुम्हारी वो वाली फीलिंग सच्ची है और तुम उसे जाने मत देना। तभी उसके पास यूटा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे आज थोड़ी देर हो जाएगी। फिर हम लोग फुजिनामी और यूटा को देखते हैं जहाँ पे फुजिनामी कहती है कि जब भी मैं शहर में लोगों को देखती हूँ तो उन लोगों का लाइफस्टाइल देख के मुझे लगता है कि ये लोग गलत जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ऐसा चाहते थे इसलिए वो लोग वैसे ही हैं। और यहाँ तक जब मैं भी मिडिल स्कूल में थी तो मैं भी ऐसी ही थी। यूटा कहता है आखिरकार तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपना पास्ट याद आता है। फिर वो आगे बताती है कि तुम्हारा पालन पोषण बिना तुम्हारी मदर के हुआ है ना? ये सुन के वो हैरान होता है कि उसे कैसे पता। तो वो बताती है कि तुम मुश्किलों का सामना बिल्कुल निष्पक्ष होकर करते हो और मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुम बिना वुमेन के बड़े हुए हो। तो यूटा कहता है क्या तुम्हारा भी वैसे ही था? तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने अपना सारे रिलेशन इंसानों से तोड़ दिया। फिर वो आगे बताती है जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसने अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खो दिया और मुझे उन लोग के फैमिलीज के थ्रू पता चला कि वो लोग इस मैरिज के विरुद्ध थे और जब उनका फ्यूनरल था तो वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि उन लोगों को वही मिला जो वो लोग चाहते थे। और उस वक्त जो मेरे अंदर इमोशन पैदा हुई वो गुस्से या सैड की नहीं थी, वो थी इस सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की, यानी कि सुसाइड की। फिर वो आगे बताती है कि तुम कहते हो कि तुम्हें वुमेन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये झूठ है क्योंकि जब तक मेरी आंटी ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया तब तक मैं अपनी इमोशन को लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। यूटा कहता है क्या तुम्हारी आंटी? तो वो बताती है कि मैं दिन बार बाहर रहती थी तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया था और मेरी आंट ने ये भी कहा है
और मेरी आंटी ने ये भी कहा है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कभी मरने नहीं देना है। अगर तुम्हें लगने लगा कि तुम हार मान चुकी हो तो तुम फिर से सोचना, क्या तुम सच में हार मान चुकी हो? मुझे लगा था कि तुम्हें सच में लोगों पर भरोसा था, लेकिन सभी ने तुम्हें बिट्रे कर दिया तो तुम्हें काफी ज्यादा पेन हुआ होगा। जब मुझे पता चला कि मेरी मॉम और डैड नहीं रहे तो मैं पूरी रात रोती रही। फिर फुजिनामी यूटा से कहती है, क्या तुम भी अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो? यूटा कहता है कि जो मेरे अंदर फीलिंग है मैं उसे बाहर निकलने नहीं दे सकता। फुजिनामी कहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को दबा के रखोगे, वो एक दिन गायब हो जाएंगे। तो क्या ये सही रहेगा? लेकिन ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टिंग दोनों लोगों से रखना, ये चीजें अलग अलग है। मेरा मतलब कि हम लोग ह्यूमन ही है ना, हम लोग उम्मीद लगाए बिना नहीं रह सकते हैं। तुम अपने दिल को जितना मर्जी धोखा दे दो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा टीज करते ही रहेगा, और जब तक तुम इसे पहचानोगे तब तक तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके होगे। यूटा कहता है, क्या ये सेल्फिश वाली बात नहीं होगी? तो वो कहती है कि होगी, लेकिन फीलिंग सेल्फिश ही होती है। अब सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताकी और यूटा लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पे यूटा कहते हैं कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर से देखा था, तुम किसी लड़के के साथ जा रहे थे, वो शायद तुम्हारा कोई क्लासमेट होगा। वो कहती है कि हाँ, वो सिंजो था। फिर ताकि उससे कहती है, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ? वो कहता है हाँ जरूर। तो वो उससे कहती है, तुम कल रात इतने लेट क्यों थे? तुम कहाँ गए थे? तो वो कहता है, मैं शिबुया के ही आसपास घूम रहा था। वो कहती है, क्या तुम सियोरी के साथ थे? तो वो कहता है कि नहीं, कोई और थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं क्रैम स्कूल में कोई मेरी दोस्त बनी है, उसके साथ मैं ब्रेकफास्ट पे गया था, वही। और वो और भी कुछ बोलना होता, लेकिन वो बात को रोक के कहती है, क्या वो कोई लड़की है? वो कहता है कि हाँ। ये सुन के वो उदास हो जाती है। फिर वो आगे कहता है, मैं उसके साथ रहकर कुछ अंदर की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था। तो वो कहती है, कौन सी? तो फिर वो थोड़ा ठहर के बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ये सुन के वो थोड़ी शांत हो जाती है। तो वो कहती है कि झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइम पे मजाक करूंगा, वो भी इतना सीरियस होकर? और वो उसे यूटा कह के बुलाती है। तो यूटा कहता है, तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। तो वो कहते हैं कि तुमने ही कहा ना कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए। और वो कह देता है कि मुझे तुम पसंद हो। ये सुन के साकी उससे पूछने लगती है, कैसा वाला? लाइक एक सिस्टर की तरह, या तुम मुझे टच करना चाहते हो, या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, या कुछ और अलग सी चीजें, या जैसे कि अगर मैं किसी और लड़के के साथ हूँ तो तुम्हें जेलसी फील होती है? यूटा कहता है हाँ। साकी कहती है, क्या भाई बहन ऐसा महसूस कर भी सकते हैं? मैंने सुना है कि जब ऑपोजिट जेंडर वाला दूसरे के अटेंशन पाना चाहता है और उसके अंदर फीलिंग्स आने लगता है तो ये नॉर्मल है कि वो लोग इसे रोमांटिक अट्रैक्शन समझते हैं। यूटा कहता है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता हो तुम्हारी बहन होने के नाते मेरी फीलिंग तुमसे ज्यादा हो। और फिर साकी रोने लगती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद यूटाई साकी के रूम पे जाता है और नॉक करता है, लेकिन जो साकी होती है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है और वो वहीं पे रो रही होती है। और फिर कुछ समय बाद वो गेट खोल देती है और वो यूटा को अंदर ले आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वो उसे हक कर लेती है और कहती है, क्या तुम्हें इससे अच्छा लगा? मुझे पता है कि तुमने इसको अपने अंदर रखा था और इसका वजन काफी ज्यादा हो गया होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस वजन को हल्का कर दूंगी। ताकि आगे ये भी बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स है, भाई वाला या कुछ और वाला, लेकिन अगर मैं तुम्हें हक करके आराम दिला सकती हूँ तो मैं वो जरूर करूंगी। और जब मुझे तुम्हारी सारे की लोड़ पड़े तो तुम मेरी जरूर मदद करना, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड पे ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। यूटा कहता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि उन पे बोझ ना पड़े। ताकि बताती है, तुम अगर किसी और लड़की के साथ घूमोगे तो मुझे इससे जेलसी फील होगा, तो तुम इसका क्या करोगे? यूटा कहता है कि मुझे भी ऐसे ही महसूस होता था, मैं भी तुम्हारे ग्रुप स्टडी को लेके बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। फिर साकी कहती है कि जेलसी सिर्फ एक लवर्स के बीच में नहीं होता है, ये भाई बहन के बीच में भी हो सकता है। और हमें सबको यही बताना है कि हम लोग अभी भी भाई बहन है, ना कि कुछ और। तो क्या तुम मेरे साथ इस बोझ को उठा सकते हो? और वो इतना कहकर रोने लगती है। यूटा उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम पे काफी ज्यादा भरोसा है, तो तुम्हें मुझ पे भी भरोसा करना चाहिए। और साकी तो इस पे काफी ज्यादा रोने लगती है और उसका थैंक यू करती है। और एंड में वो कहती है, कल तक हम एक स्ट्रेंजर थे, लेकिन कहानी की तरह अब हम लोग एक ट्रू फैमिली हैं। और इसी के साथ हो जाता है लास्ट वाला एपिसोड खत्म। हाँ, यानी कि इसके आगे कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला है। और एंडिंग कैसे हुई, अब ये लोग फाइनली स्टेप सिस्टर वाला प्यार दिखाएंगे आगे वाले सीजन में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन में अगर आएगा तो तब तक के लिए sayonara और बाय।